एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। सो गाइस, कैसी चल रही है आपकी VLW की तैयारियां? अब बस जस्ट अ वीक लेफ्ट। सो जस्ट मेक श्योर दैट अभी तक जितना भी आपका रिवीजन हो सके आप उसको कर लीजिए। वी आर मेकिंग श्योर कि जितने भी वीडियोस हैं हम आपके साथ रिवीजन कर सकते हैं। रोज़ हम आपके साथ इंग्लिश के 24, देन GS ओरिएंटेड भी 24, एंड यू कैन सी फ्रॉम आवर चैनल ऑल्सो। आप जब यूट्यूब पे जाएंगे हमारे चैनल पे विंग्स ए कुरान पे, डू सब्सक्राइब फर्स्ट। उसके बाद सबसे पहले आप में से कुछ लोग हमें ऑप्शनल में पूछ रहे थे, सॉरी कमेंट सेक्शन पे पूछ रहे थे कि इसका एक अलग प्लेलिस्ट बना लीजिए। गाइस, हमने एक प्लेलिस्ट इसका अलग बनाया हुआ है, और यहाँ पे प्लेलिस्ट में सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है, इट डील्स विद, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे आप देखिए सबसे पहले जो हमारी प्लेलिस्ट आ रही है VLW रिविजन लेक्चर्स, इसमें इंग्लिश के आपको मिलेंगे, एंड वी आर ऑल्सो अपलोडिंग मैथ्स ओरिएंटेड भी। सो वेरी नाइस व्यूज़ जो हमारे जा रहे हैं, आपके रिस्पॉन्स आ रहा है। कीप ऑन वॉचिंग दीज वीडियोज़, इट विल हेल्प यू अ लॉट। नाउ लेट्स सी आज हमारे इंग्लिश में कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। लास्ट में 24 में से आपका टोटल कितना स्कोर बनता है, डू अपडेट अस। What is the synonym of the word commander? Now, बहुत बार यूज़ होता है, कभी पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं, कभी स्पोर्ट्स में यूज़ होता है। कमारिडेर जैसे आपको प्रोनाउंस करने लिए, बट इसका के से प्रोनाउंस शुरू होता है। सिनोनिम दैट मीन्स सिमिलर, सेंस ऑफ सॉलिडारिटी, हेट, डिसलाइक, लोनलीनेस। द करेक्ट आंसर हेयर इज ए, सेंस ऑफ सॉलिडारिटी। एक काइंड ऑफ जिसको कहते हैं ब्रदरहुड दिखाना या हेल्प दिखाना एक दूसरे को, एक ग्रुप में दिखाना हेल्प, दैट इज़ कॉल्ड सेंस ऑफ सॉलिडारिटी और कॉमरेडर। यूजुअली ये तब हम डिनोट करते हैं, लाइक आई सेड, स्पोर्ट्स में या पॉलिटिक्स में, या कभी हमें सपोर्ट दिखाना हो। इंसर्ट द रिक्वायर्ड वर्ड प्रेपोजिशन इन द सेंटेंस बिलो। अब प्रेपोजिशन का बताइए। शीना लॉस्ट हर रिंग डैश द बीच, एट, इन, ऑन, फ्रॉम। ओके, ऑन हो गया ऊपर, इन हो गया इनसाइड, फ्रॉम नहीं। द करेक्ट हियर इज एट। हम जब किसी प्लेस को स्पेसिफाई करते हैं एट आ जाता है। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड चर्लिश? वेरी क्यूट वर्ड, बट देन मेनी पीपल गेट कंफ्यूज्ड विद दिस एंटोनिम। नाउ दिस इज ऑपोजिट। रूड, अनकैनी। ओके, सो चर्लिश का ऑपोजिट आपका आ जाता है पोलाइट। चर्लिश हम बोलते हैं यूजली किसी एटीट्यूड के बारे में बोलते हैं, दैट ही हैज़ अ वेरी चर्लिश काइंड ऑफ एटीट्यूड। ओके, जैसे रूड हो गया, या उसको बात नहीं आता, ठीक से बात करना नहीं आता, लैकिंग सिविलिटी भी हम बात करते हैं। सो इसका ऑपोजिट आप गया का ऑप्शन डी, पोलाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेक्ट ईडियम कट कॉर्नर्स? टू स्टॉप डूइंग समथिंग, रिड्यूस एक्सपेंसिव, spend unnecessarily, या to fail spectacularly. Okay, these things are important. Again, मैंने इस वीडियो में आपके दो idioms रखे हुए हैं, because this will help you a lot. To cut corners means आपका, that means कुछ उस हिसाब का करना, to spend or to save time और money. That means reduce expenses, जैसे economize करना या skimp करना। Okay, ये आ जाता है आपका कट कॉर्नर्स के रिलेटेड। अच्छा, इसको अब कर लेते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट इन करेक्ट ऑर्डर। अब इनको करेक्ट ऑर्डर पे कर लीजिए। द एल्डेस्ट ऑफ द 3 sons वुड हैव बिकम द किंग आफ्टर हिज फादर, सो ही ड्रोव द 3 sons अवे। देयर वॉज वंस अ किंग इन इंडिया हु डाइड लिविंग बिहाइंड 3 बच्चे, 3 sons. But the captain of the king's army wanted the kingdom for himself. Now, यहाँ से क्लियर हो गया हमारा, there was once a king. Usually हम जब भी स्टोरी स्टार्ट करते हैं हम हमेशा करते हैं once upon a time या something like that. So this is your biggest hint. ये आपका फर्स्ट आ गया। अब साथ साथ आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, and from this you can see कैसे पहले थर्ड आया, उसके 3 बच्चे थे, फिर उसने बच्चों को एक्सप्लेन करा है कि एल्डेस्ट ऑफ द सन क्या चाहता था, उसके बाद किंग की आर्मी क्या जाती थी, सो लास्ट में क्या हो गया। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। नाउ रीअरेंज द जंबल सेंटेंस वर्ड्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। मलबरी वॉज द बुश crawling atoms around.
Adams was around the mulberry bush crawling. Was Adams around the mulberry bush crawling? Adams was crawling around the mulberry bush, या none of the above. ये नहीं आ सकता क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे हमसे क्वेश्चन मार्क नहीं पूछा है. ऑलवेज अंडरस्टैंड, आपको यहाँ पे ये नहीं बताना है कि सेंटेंस, देखो सेंटेंस इसका भी बन सकता है, बट आपको पंक्चुएशन का भी आपको ध्यान रखना है. पंक्चुएशन, आई मीन नॉट प्रेपोजिशन, माई मिस्टेक. पंक्चुएशन का भी ध्यान, कहीं अगर फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप के हिसाब से आप देखिए. सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी. Insert the article in the following sentence. I bought dash horse dash ox and dash buffalo. Okay, एक ही मैं आपको बताने तीन क्या क्या लगते हैं. And the and या जो भी है, बहुत अजीब सा साउंड हो रहा है. I bought a horse and I bought a horse, an ox and a buffalo. This is how आपका आंसर आएगा. and. Divya is buying a new phone. New phone is being brought up by Divya. A new phone is being brought by Divya. A new phone was being brought up by Divya. Being brought up हो गया किसी को बड़ा वगैरह करना. No, the correct answer here is B. A new phone is being brought by Divya. Fill the following sentence with the suitable pronouns. After the movie, dash met up at the city hall. कौन? Anyone, everyone, everywhere, anybody. The correct answer is everyone. सब लोग. Everywhere हो गया सब जगह. Anybody और anyone यहाँ पे हम specify करेंगे किसी एक individual पे. Choose the correct spelling. Ingenious. इंजीनियस को हम किस हिसाब से मेंशन करते हैं? अ पर्सन जो क्लेवर हो या इन्वेंटिव हो, या ऑफ कोर्स एज अ नेम थोड़ा सजेस्ट, जीनियस काइंड ऑफ बंदा. ठीक है. सो द करेक्ट स्पेलिंग हियर इज इंजीनियस. यहाँ पे एक ई है और यहाँ पे एक आई है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब ये मेडिसिन के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. ट्रेडिशनली मेडिसिन वॉज अ साइंस ऑफ क्योरिंग इलनेस एंड ट्रीटमेंट्स. थाउजेंड ऑफ ईयर्स से यहाँ पे प्लांट्स हैव बीन यूज्ड एंड टर्न प्रीस्ट को भी बोलते थे क्योर करने के लिए. In more recent times, illness has been attributed less to the intervention of gods or magic and instead to natural causes. Medicine today is as much concerned with prevention as cure. Doctors use treatments, यहाँ पे treatments की बात कर रहे हैं of काफ़ी type including radiation and vaccination, both of which were unknown until very recent times. Other treatments have been known about and practiced for centuries. Muslim doctors were skilled surgeons and treated pain with opium. When Europeans first reached the Americas, they found healers who used many plants to cure illness. The Europeans today adopted many of these treatments and some are still effective in use today. Okay, let's read the question. Traditionally, medicine was the dash of curing illness. Now, first line से ये पता चल रहा है science. So this is your answer. B. What did the Europeans find when they reached America? Healers who used plants to cure illness, treatment of using opium in healing, doctors using radiation and vaccination. Yeah, none of the above. The correct answer here is, let's see. यहाँ पे यूरोपियंस की बात करें towards the last part, क्या किया था जब यूरोपियंस पहले अमेरिका पहुँचे? They found उनने देखा healers who used many plants to cure illness. So the correct answer here is healers who used plants to cure illness. The author of the passage believes that prevention is better than cure. अब आपको बताना है कि क्या है. True, false, not given या can't say. Let's go back and see. यहाँ पे this is the answer. Today medicine is as much concerned with prevention as cure. So true.
वी कैन से टू एन एक्सटेंट येस इट इज़ ट्रू कि डॉक्टर्स, इस ऑथर इसके बारे में बात कर रहा है. रीड द सेंटेंस एंड फिल द suitable tense. It is time we dash with determination. Has acted, have acted, act या acting. The correct answer here is it is time we act with determination. ये सारा have acted आएगा, ये technically आपका past में आ सकता है या अगर अभी present continuous में कुछ चल रहा है. My brother dash bananas at night. Very cute question. Ate, eat, eat, eating, eat and ate. The correct here is my brother ate. Past में है 8 banana at night. So ate and ate. Okay. Choose the option to find any error in the sentence. One must not tell lies and always obey the elders. अब इसमें कहीं पे एक हो सकता है. The correct here is, or rather error इसमें आता है 4 वाले में. One must not tell lies and always obey elders. The is not important here. Identify the correct model used in the following sentence. The child be taken to the hospital. Must, could, might and has. देखिए ये दो जो आपके ऑप्शंस हैं ये एक पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं. यहाँ पे हम हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं एंड एक चाइल्ड की बात कर रहे हैं विच डजंट लुक लाइक यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो. सो द करेक्ट आंसर हियर इज मस्ट. एक सेंस ऑफ फोर्स दिखाना कि नहीं बच्चे को ले जाना चाहिए हॉस्पिटल. अगर हैज़ आता तो उसके आगे हैज़ बीन भी होना चाहिए, हैज़ बीन टेकन कि उसको ले गए हैं. कंप्लीट द सेंटेंस वे करेक्ट होमोफोन्स आपको दिखाने हैं. शॉन एंड अलीजा आर सिबलिंग्स एंड डैश माई बेस्ट फ्रेंड्स. बोथ दे आर वेयर नीड. वेयर अगर करेंगे तो आपका सेंटेंस ही चेंज हो जाएगा. ये हम किसी दुखी आत्मा की बात करेंगे. बट शॉन एंड अलीजा आर सिबलिंग्स एंड दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स. सो यहाँ पे मैंने दे आर यू, दे बोथ माई बेस्ट फ्रेंड्स नहीं आएगा, दे बोथ आर माई बेस्ट फ्रेंड आ सकता है. सो उसके लिए भी आई नीड बोथ एंड दे आर. सो द करेक्ट इज दे आर. चूज द करेक्ट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस. स्टॉप दैट नॉइज, आई एम डैश टू द म्यूजिक. लिसनिंग इज लिसनिंग या लिसन्ड. नाउ इन दो में से मुझे बताइए क्या हो सकता है. थिंक अबाउट इट. यू कैन पॉज द वीडियो एंड टेल मी द आंसर. Stop that noise. I am listening to music. ing currently हो रहा है. Present. Rearrange the following words to frame a proper sentence. The old honest individual man was an. Okay, the honest old man was an individual. The old man was an honest individual. The old honest man was an individual. Okay, very tricky. The old man was an honest individual. बूढ़ा आदमी एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था. Check the correct spelling of the following sentence. The dash of the shoe came off while I was running in the morning. अब ये कौन सा वाला सोल है? हम लोग दोनों को सोल प्रोनाउंस करते हैं, बट देन कौन सा वाला सोल आ रहा है? द करेक्ट इज SOLE. द SOLE ऑफ द शू. ये हो गया जो हम वो सो कॉल्ड सोलमेट की बात करते हैं. ये वो वाला सोलमेट आता है, नॉट चप्पल वाला सोलमेट. चूज द बेस्ट पॉसिबल सिनोनिम ऑफ द वर्ड ब्रस्क. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड विद टाइम आई विल मेक श्योर कि आपको इसका मीनिंग प्लस एक सेंटेंस भी बन जाए. रूड सिनोनिम अगेन सिमिलर. रूड, सॉफ्ट, शो ऑफ या नॉर्मल. द करेक्ट आंसर हियर इज रूड. ब्लंट इसको कह सकते हैं या अब्रप्ट. ठीक है, ये आपके आ जाता है इसमें ब्रस्क ओरिएंटेड. शी कुड बी ब्रस्क एंड इम्पेशेंट. अब इसमें प्रेपोजिशन ऐड करिए. द डॉग जम्प्ड डैश द फेंस.
ओवर, ऑन, फ्रॉम, ऑफ। अब डॉग ने जंप किया, ये फेंस है, डॉग ने यहाँ से जंप किया, दैट मीन्स ओवर, उसको जंप करके बाहर गया, ना उस पर जंप किया, फ्रॉम तो हो नहीं सकता, ऑफ भी नहीं आता है, ऑफ या डबल ऑफ होता तब आई कुड हैव थॉट अबाउट इट, बट नॉट दिस ऑफ, सो ओवर द फेंस। Choose the correct meaning of the idiom used. Between a rock and a hard place. खुद सोचिए, एक रॉक है और एक हार्ड प्लेस है, तो क्या मीनिंग हो सकता है? Evidence to back up, stuck in two difficult situations and choose between them, to reprimand someone for behaving badly, to solve an issue. The correct answer here is this. जैसे हम हिंदी में कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई, वैसे ही यहाँ पे एक पत्थर, रॉक और एक हार्ड जगह है जहाँ पे मुश्किल है रहना। सो दो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है और उसमें से क्या चूज़ करें। ओके गाइज, सो ये आज की हमारी वीडियो है। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस पर हम इंग्लिश भी डिस्कस करेंगे एंड हम विल मेक श्योर एक और वीडियो आए जिसपे हम आपके करंट अफेयर्स जो इस साल के हुए हैं उसके कुछ क्विक क्वेश्चंस आपके साथ डील करें। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग as well as sharing the videos and all the best.